नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मौर्य, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। मेरे नए वीडियो के साथ जिसमें बात करने वाला हूं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से मैंने आज लिया है एक क्वेश्चन 8.3 से क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तत्पूर्व मैं आपसे एक विनंती करता हूं कि इन क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को समझने के लिए आपका बेसिक नॉलेज जैसे आइडेंटिटीज और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज ये अच्छा होना चाहिए। मैं कंसिडर करके चलता हूं कि आपको वो नॉलेज है। अगर आपको दिक्कत है तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं उस बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पे वर्क करूंगा, जिसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, बराबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं तीन टर्म है, 1 2 3 1 2 3। तो मेरी एक टेक्निक है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिसमें भी आपको तीन टर्म ऊपर और तीन टर्म नीचे हो। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो टेक्निक क्या कहती है, पर याद रखिए उस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड के दोनों टर्म, जो भी टर्म हो, वो प्लेन फॉर्म में होने चाहिए। प्लेन मतलब सिंपल, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में नहीं होने चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तो उसको चेंज कीजिए प्लेन फॉर्म में। फिर प्लेन फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ पे जो दो टर्म मिल रहे हैं हमको, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉसेक और कॉट, तो इन कॉसेक और कॉट टर्म को इधर में लाना है। यानी कि ये जो भी टर्म दिख रहे हैं इन सब टर्म को हटाना है। कॉसेक और कॉट राइट हैंड वाले टर्म को यहाँ पे लाना है, क्योंकि कॉसेक और कॉट में आइडेंटिटी का रिलेशन है और वो आइडेंटिटी यहाँ पे हमें काम में आने वाली है। चलिए सर सोचते हैं, अब कॉसेक और कॉट लाने के लिए हम क्या करें। अब हमें क्या करना है, हर एक टर्म को डिवाइड करना है एक स्पेसिफिक रेशियो से। अब वो स्पेसिफिक रेशियो क्या होगा, 1 की तरफ जाइए। 1 को पूछिए भैया 1 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमें कॉसेक मिलेगा। सोचो 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक मिलेगा डेफिनेटली। साइन को भी साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट मिलेगा। यानी हमें कॉसेक और कॉट मिल रहा है डिवाइड करने के बाद साइन से। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, सारे टर्म्स को साइन से डिवाइड करता हूं। मैं डील करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड प्लेन स्ट्रक्चर में, मैं राइट हैंड साइड को छेड़ूंगा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या बोला आपको कि हमें इस टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों टर्म को। तो मैंने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। स्टूडेंट समझने का प्रयत्न करो। उसके बाद नीचे के टर्म में भी सेम क्या है स्टूडेंट्स, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर -1 अपॉन साइन ए। आप बता सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन ए। सिंपल हो गया। अब देखिए डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलता है, क्या मिला स्टूडेंट, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कॉट ए। फिर माइनस में ये साइन और साइन होता है 1। अब मैं एक काम करूंगा, जो 1 मिलेगा मुझे ये सब रेशियो सॉल्व करने के बाद, वो 1 में थोड़ा आगे लिखूंगा। फिलहाल में मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो मैं इसे लिखूंगा कॉसेक ए। फिर यहां पे होगा -1, राइट, साइन डिवाइडेड बाय साइन -1 अपॉन में आएगा। स्टूडेंट देखिए ध्यान रखिएगा, इक्वल टू के इक्वल टू प्रॉपर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में बात कर रहे हैं तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में देना है, मार्जिन वगैरह सब। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, फिर यहां पे प्लस, अब आप वापस से एक कंसेप्ट, ये प्लस 1 हो जाएगा तो 1 को उधर लिखता हूं, किधर भी लिखा तो चलेगा, नीचे का टर्म कोई कंसर्न नहीं। इसको लेता हूं माइनस कॉसेक ए, फिर +1। बस देखिए कंसेप्ट देखिए, क्या हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के जैसा बनाए, डेफिनेटली बनाए सर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऊपर वाला ये 1 होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला 1 है, हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स में ये जो ऊपर वाला 1 है यहाँ पे, ये वाला,
इस 1 को हमें हटाना है और इस 1 के जगह हमें लिखना है आइडेंटिटी जो आती है कॉसेक और कॉट के रिलेशन में। मतलब क्या सर? तो मतलब ये स्टूडेंट्स कि अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो होगा, थोड़ा सोचिए, यहां पे आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, क्या करने वाला हूं मैं? 1 को हटाने वाला हूं और 1 के जगह आइडेंटिटी लिखने वाला हूं जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आ गई मेरी आइडेंटिटी। आपको बता दूं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों की जगह अगर 1 आता है तो 1 की जगह डेफिनेटली ये दो आ सकते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है हमारे प्रॉब्लम में दिए हुए रेशियोज की कंडीशन के हिसाब से। चलो ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, अब अपॉन में जो रेशियो है उसे लिखो एज इट इज। क्या है मेरे पास? मेरे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बस फिर से एक बार सोचिए, अब हमें कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए मिला, तो यहां पे अगर देखा जाए तो फिर से एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या मैं वहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाऊं? डेफिनेटली हम वही लगाएंगे और हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू? सोचो, हमारे पास है, अब ये थोड़ा सा मैं कोसेक पहले आया कॉट बाद में आया, इसलिए मैं इन दोनों को भी प्लस होने की वजह से कोसेक को अगर पहले लिखा है, कॉट को अगर बाद में लिखा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं कोसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों प्लस, इसको रखता हूं ब्रैकेट में। फिर मेरे पास है स्टूडेंट्स माइनस, यहां पे बड़ा ब्रैकेट। अब माइनस होने के बाद जो बड़ा ब्रैकेट है, सोचो थोड़ा सा क्या होने वाला है। क्या बोला मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके पास जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में जाएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा इसे इधर लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज व्हाट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसे ब्रैकेट में। फिर हमारे पास कौन है? माइनस के फॉर्म में कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सोचिए क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी, समझने का प्रयत्न करो, बड़ा इजी कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर की जगह ये आ गया, अपॉन में हमारे पास जो है वही क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बराबर। अब एक बात सोचिए कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, किसको भी 1 मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हमारे पास अगर देखे तो एक टर्म है जो टर्म कहता है कि ये वाला एक टर्म बराबर, और स्टूडेंट्स ये दूसरा एक टर्म, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, इन दोनों टर्म में एक टर्म कॉमन है स्टूडेंट, कौन सा? ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब दोनों में अगर कॉमन है तो अगर मैंने समझ के चलिए कॉमन ले लिया बाहर तो क्या बनेगा रे? तो बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर। फिर कॉमन लेने के बाद बड़ा ब्रैकेट, बचा कौन? इधर वाले टर्म से कौन बचा? ये बचा 1, फिर ये माइनस का साइन, ये बचा 1, फिर ये माइनस का साइन, फिर कौन बचा स्टूडेंट्स? इधर से ये तो चले गया, बचा सर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स क्या किया, दोनों साइड से ये कॉमन आ गया मेरे पास बराबर। फिर ये बचा हुआ टर्म, अब हमारे पास जो टर्म बचा है वो नीचे का एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब थोड़ा सोचिए, अगर मैंने इसको डील कर दिया तो मेरे पास रहेगा क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में, इधर में ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए, फिर माइनस माइनस प्लस कॉट ए बराबर।
अब मैं नीचे का टर्म थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा। पहले जैसे 1 है तो ये 1 प्लस ही है, इसलिए मैं प्लस लिखा। देखिए नीचे का टर्म प्लस, इधर में प्लस है करके। फिर यहाँ पे माइनस है, जो यहाँ पे कॉसेक माइनस में, तो मैं वापस माइनस कॉसेक को एज इट इज लिखूंगा एक। और इधर कॉट है तो इस कॉट को भी लिखूंगा प्लस के फॉर्म में। सोचो क्या किया मैंने, इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिखा। क्या गलत है? 1 प्लस है, कॉट प्लस है, कॉसेक माइनस है। तो दादा कंसेप्ट क्लियर हो गई। क्या समझ में आया कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये पूरा टर्म एज इट इज इसके साथ हो गया कट। मतलब हमें मिल गया कौन? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यानी देयरफॉर हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, स्टूडेंट सॉरी, हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड वही आई जो आपकी राइट हैंड साइड है? हाँ सर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हो। पर याद रहिए राइट हैंड साइड हमेशा प्लेन फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसे सॉल्व कीजिए और प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार यही क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ जिसमें मैं राइट हैंड साइड आपकी जो है वो अलग फॉर्म में रहेंगी, वो बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।